वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है कक्षा 10वीं ये चैप्टर नंबर 10 की प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात, परावर्तन क्या है प्रकाश का। इस संसार के अंदर हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं बच्चों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। उसके पीछे छोटा सा लॉजिक यही है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर या उस पर गिरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। आपने देखा होगा दो प्रकार के माध्यम हैं, एक पारदर्शी एक अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी माध्यम होता है जिसके प्रकाश आर पार ना जा सके, तो वो टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसमें से प्रकाश क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो परावर्तन का अर्थ ये बच्चों की प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापिस आना। और वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और वो गिरने के बाद कहाँ पहुँचता है, हमारी आंखों में पहुँचता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण के लिए आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं अपने घरों के अंदर भी। एक रूम को बंद कर दीजिए अच्छे से, उसकी खिड़की दरवाजे सब कुछ लाइट वगैरह ऑफ करके अंधेरा कर दीजिए, और कहीं एक छोटे से होल से छिद्र से बाहर से सूर्य का प्रकाश आते हुए आपने जरूर देखा होगा अपने घरों के अंदर, तो आपको एक सीधी सी किरण दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण को किस प्रकार अंकित किया जाता है, तीर के निशान के द्वारा अंकित किया जाता है। जहाँ तीर के निशान का हेड होता है, सिर होता है, वहाँ उस तरफ वो प्रकाश चलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 20वीं शताब्दी से पहले प्रकाश को दो तरीके से माना जाता था बच्चों कि प्रकाश की दो गुणधर्म है कि एक तरंग के रूप में भी चलता है, वेव के रूप में भी चलता है, और उसके साथ उसको कण के रूप में भी चलता है, पार्टिकल के रूप में भी चलता है। किसी कार्य के लिए हम उसको किसी भी फंक्शन के लिए वर्क के रूप में, कभी उसको वेव के रूप में लेते, कभी पार्टिकल के रूप में। तो इसके बारे में कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं था, लेकिन क्वांटम थ्योरी ने इस बारे में पूरी तरह कंक्लूड कर दिया, कंक्लूजन निकाला कि प्रकाश दोनों है, गुणधर्म के साथ चलता है, वेव नेचर के साथ भी और पार्टिकल नेचर के साथ भी। इसलिए इसका नेचर कैसा बोलते हैं, ड्यूल नेचर, दोहरा त्रितर। कैसा नेचर इसकी, दोहरी प्रकृति, इसको क्या बोलते हैं, दोहरी प्रकृति है, ड्यूल नेचर है इसका। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन की, जो हमारा मेन टॉपिक हमें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। यदि आपने देखा होगा प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, और छोटे बच्चे करते भी हैं ऐसी चीजें, जैसे आपने घड़ी वगैरह के ऊपर, घड़ी के साथ आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक दूसरे की आंखों के अंदर क्या करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, भाई इसने क्या किया, सूर्य का प्रकाश उससे टकरा रहे वो दूसरे की आंखों में डाल रहे हैं। घर के अंदर आप अभी धूप के मौसम में क्या कर दीजिए, किसी बर्तन को बाहर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि प्रकाश उससे टकराएगा और कहीं ना कहीं दीवार पर एक चित्र बनता है। ठीक है, तो इस प्रकाश जब चमकीली सतह से टकराता है तो टकराकर वो क्या होता है, वापिस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। बात आती है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमने छोटी कक्षा में पढ़े थे। परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये कोई भी दर्पण है M1 M2, ये इसकी पीछे वाली सतह है जहाँ पर क्या किया गया है, कलर रंग कर दिया गया है, कोई भी कलर कर दिया गया है। सामने वाली सतह कैसी है, चमकीली है। एक प्रकाश की किरण आती है, इससे वो टकराती है, इसका नाम हमने रख दिया AB। ए ओ रख देते हैं इसका नाम। ये O पोजीशन पे आके टकराई है, और टकराने के बाद क्या होती है, वापिस है चली जाती है OB के रूप में। AO कोई प्रकाश किरण आती है, OB के रूप में चली जाती है। मैंने O बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ON। OA, जो ये OA बच्चों, ये हमारी आपतित किरण है। आपतित का मतलब होता है आने वाली। जो हमारी OB है वो क्या है, परावर्तित किरण है, यानी जो टकरा कर गई है। और ON क्या है बच्चों, हमारा अभिलंब है, जो दर्पण के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री के कोण पर है। तो परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, वो तीनों एक ही स्तर पर होंगे, तो एक ही बिंदु पर होंगे। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तीनों कहाँ होंगे बच्चों, एक ही जगह पर होंगे, एक ही तल
वह बिंदु पर होंगे। तीनों ओ बिंदु पर है ना, ठीक है। और ओ ए और ओ एन के बीच का जो कोण है हमारा आपतित कोण, किसके बराबर होगा बच्चों? परावर्तित कोण आर के बराबर होगा। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? कोण आई बराबर होगा कोण आर, ठीक है। ये हमारा आपतित कोण है, आपतन कोण है, वो क्या हमारा परावर्तन कोण है। तो ये वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के होते हैं, बराबर होते हैं। जितने डिग्री के एंगल से वो आगे टकराई है और उतने से क्या हो जाएगा, वो वापिस ली जाती है। तो ये हमारे दो परावर्तन के नियम थे। अब बात आती है हमारे समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या है? जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, जिसके अंदर हम हमारा सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या हमारा समतल दर्पण होता है बच्चों। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी खास बात क्या क्या है? देखो, सबसे पहली बात, प्रतिबिंब हमेशा आपने देखा उसके अंदर कैसा बनता है? आभासी, यानी कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है बच्चों। काल्पनिक और सीधा बनता है। दूसरा, बिंब के आकार का, बिंब मैंने वस्तु भी लिख सकते हैं आप, बिंब या वस्तु एक ही बात है बच्चों, वस्तु के आकार का बनता है, आकार के बराबर होता है, समान होता है। तीसरा बच्चों, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु होती है। और चौथा पार्ट, पार्श्व परावर्तित बनता है बच्चों। अब पार्श्व परावर्तित का अर्थ क्या है? पार्श्व परावर्तित का अर्थ यह है कि आप दर्पण के सामने खड़े होइए, आप देखेंगे जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो दर्पण में आपको राइट दिखाई देगा, और जब आप राइट हैंड उठाते हैं तो दर्पण में आपको लेफ्ट दिखाई देगा। यानी कि लेफ्ट साइड आपको राइट दिखाई देती है और राइट साइड है लेफ्ट दिखाई देती है। एज इट इज केस है, अगर आप सेल्फी लेते हैं तो उसके अंदर भी देख सकते हैं। सेल्फी अगर सेल्फी मोड में फोन को लेके जाते हैं तो राइट साइड राइट दिखाती है और राइट साइड लेफ्ट दिखाती है। तो ये था बच्चों आज का प्रकाश के परावर्तन के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।